हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज हम देखते हैं पेरीमीटर और एरिया ऑफ कॉमन शेप। किसी भी कॉमन शेप का जो एरिया है वो पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं। तो हम ये बेसिकली जानते हैं कि कोई भी टू डायमेंशनल फिगर में पेरीमीटर वो होता है जो उसके फिगर को या उसके बाउंड्री की सारी लाइनों को ऐड कर देते हैं। जैसे ये फिगर दिया हुआ है, जैसे ए बी सी डी, तो इसके ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इसको ऐड कर देंगे तो ये एक प्रकार से इसका पेरीमीटर हो जाएगा। और एरिया क्या होता है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एरिया होता है। अब कुछ कॉमन फिगर के जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्किल के इनके हम पेरीमीटर और एरिया को देखते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए रेक्टेंगल को देखते हैं। रेक्टेंगल एक ऐसा शेप है जिसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल, मतलब सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं और अपोजिट जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे ए जो है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, बी विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है। अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर मैंने जैसे कि बताया कि ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो ए 2 टाइम्स ए प्लस बी हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है ए इंटू बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्वायर का। तो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइडें सेम होती हैं तो उसको स्क्वायर कहते हैं और जिसके चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए इक्वल टू ए जो है वो साइड ऑफ स्क्वायर है। अब पेरीमीटर क्या होती है, इसकी चारों साइड को ऐड कर देंगे तो 4 इंटू ए हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, आइए सर्किल देखते हैं। तो ये सर्किल जो है वो राउंड शेप का होता है, इसमें कोई एज और कोई कॉर्नर नहीं होते हैं। इसकी ओ ए जो होती है रेडियस ऑफ सर्किल है, ओ ए इज इक्वल टू आर। इसकी पेरीमीटर होती है 2 पाई आर। इसको पेरीमीटर, इसको सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है और पाई की वैल्यू 22/7 अथवा 3.14 ली जाती है। आइए ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। तो ट्राइंगल वो शेप होती है जिसमें 3 साइड होती है। ठीक है, 3 साइड होती है, उसको एक क्लोज लूप में बंद कर दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। ट्राइंगल मेनली 3 प्रकार के होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, जिनकी तीनों साइडें जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। हम तीनों साइडों को ए मान लेते हैं तो यहाँ पे पेरीमीटर हो जाएगा ए इंटू ए प्लस ए प्लस ए 3a। एरिया को इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है 1/4√3a², यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू ए। आइए देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। इसकी जो दो साइडें बराबर होती हैं तो यस यस इक्वल है और ये जिसका बेस है बी है, इसकी हाइट एच है। पेरीमीटर ऑफ स्केलिन ट्रायंगल होती है 2s प्लस बी, तो यस यस जोड़ देंगे प्लस बी जोड़ देंगे। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बी इंटू एच। यहाँ पे बी क्या है, बेस है। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, स्केलिन ट्रायंगल जो होता है वो जिसकी तीनों साइडें जो होती हैं वो कुछ भी सेम नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हम पेरीमीटर निकाल लेंगे ए प्लस बी प्लस सी। एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल होगा हाफ इंटू बी इंटू एच। एच इसकी जो होती है हाइट होती है परपेंडिकुलर, इनकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। आइए पैरेललोग्राम के बारे में बात करते हैं। तो पैरेललोग्राम ऐसा शेप होता है जिसकी अपोजिट साइड जो होती है पैरेलल होती है। ए बी पैरेलल टू सी डी और बी सी पैरेलल टू ए डी। और इसका पेरीमीटर अगर निकालते हैं तो 2 टाइम्स ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट साइड जो होती है इक्वल होती है, ये ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा, 2 टाइम्स ए प्लस बी हो जाएगा। एरिया पैरेललोग्राम होता है वी इंटू एच। यहाँ पे जो होती है हाइट ये होती है। ठीक है, इसका एरिया हम पैरेललोग्राम निकाल लेते हैं। इसके बाद एरिया ऑफ रोम्बस, इट इज पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है वो रोम्बस होता है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल सी डी इक्वल टू ए। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा ए इंटू एच, हाइट एच जो है हाइट हो जाती है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू ए हो जाएगा, 4 टाइम्स साइड हो जाएगा। ट्रिपल जाइड क्या होता है, जिसकी एक मिनिमम एक नंबर ऑफ पेयर होता है वो पैरेलल साइड होती है।
से ए बी पैरेलल टू सी डी, कोई भी एक साइड ये भी हो सकती है, कोई भी एक साइड पैरेलल हो सकती है। अब इसका पेरीमीटर निकालते हैं, ए वन प्लस ए टू प्लस बी वन प्लस बी टू सारी साइड को ऐड कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड निकालते हैं ब्रैकेट में ए वन प्लस ए टू बाई टू इंटू एच। रेगुलर यन गन का निकालते हैं, रेगुलर पॉलीगन रिफर्स टू ए पॉलीगन हुज नंबर ऑफ साइड्स एंड एंगल्स आर सेम। एरिया ऑफ रेगुलर एन गन होता है हाफ इंटू ए इंटू एन टू एस। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर एन गन्स इक्वल टू एन इंटू 3। थैंक यू।